यम। लास्ट वीडियो में हमने समझा था सभी जो 8 अंग थे, अंगों के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम यम के बारे में समझेंगे कि यम होता क्या है, उसके कौन कौन से 5 नियम हैं या 5 रूल्स हैं, उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और उसी तरह उसके बाद हम नियम, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम ओम से। ओम के उच्चारण से शुरुआत करते हैं। अष्टांग योग प्रवेश। तो सबसे पहले हम यम के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम नियम के बारे में जानेंगे। यम का मतलब है रूल्स, जो हमें सिखाए कि समाज के साथ कैसे व्यवहार करें। ठीक है ना। तो यहाँ हमारे को किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यम में कुछ रूल्स होते हैं, वो 5 रूल्स हैं जिसके हम बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। जिससे हम क्या समाज के अंदर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमारा आचरण होना चाहिए, और हमें अपनी लाइफ में भी उस आचरण को अगर हम अपने इसमें लेते हैं तो हमारी लाइफ एक डिसिप्लिन वे में रहेगी। ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। तो यम होता क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो यम यम के कितने हैं पॉइंट? 5। अहिंसा, सत्य, असत्येय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें हमारी लाइफ में उतारना है। और इसे हम वन बाय वन अब इसको नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू समझते हैं कि ये 5 पॉइंट है क्या, और इसके बारे में हमें क्या समझ में आया, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, और क्या अपनी लाइफ में आप उतारेंगे। ये सब चीज़ आपको समझना है इस थ्योरी से, यम की इस थ्योरी से, यम के इस पॉइंट से, या यम के इस नियम से। ठीक है। फर्स्ट है अहिंसा। मन, वचन या कर्म से किसी को हानि न पहुंचाने का मतलब है अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब आप भली बातें समझ गए होंगे कि अहिंसा मतलब हमको किसी की भी हिंसा नहीं करना, भले ही वो छोटा सा छोटा जंतु ही क्यों ना हो। ठीक है ना। हाँ, उसकी भी हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब भले ही हिंसा तो कई अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। मन दुखाना, वचन कड़वे बोल देना, या आपके कर्म ही गलत हो जाना, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या होती है, हिंसा होती है। तो हमें कहीं ना कहीं इन सब से बचना चाहिए। अगर आपके वचन अच्छे हैं, मीठे हैं, तो सामने वाला क्या होगा, आपकी तरफ ऐसे ही प्रभावित होगा। अगर आपके वचन ही कड़वे हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो क्या होगा, उसका मन हम्म, को ठेस पहुंचेगी। ठीक है। और अगर कर्म ही आपके गलत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं गलत तो। ठीक है। सामने वाले के साथ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा मन, वचन और कर्म में शुद्धि होनी चाहिए, और जिससे सामने वाले को कोई भी हानि ना पहुंचे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए जैनों में स्पेशली फोकस किया गया अहिंसा पर, ना कि हिंसा पर। ठीक है ना। वो आप लोगों, अगर आपका कोई दोस्त हो जैन हो, ये आप देख सकते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, हिंसा से बचते हैं और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। ठीक है। आपने ये चीज़ बुद्धों में भी देखी होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पर एक पॉइंट और है, अपवाद। देश रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा की गिनती अहिंसा में ही होती है। ठीक है ना। ये एक अपवाद है। अगर मान लो कोई व्यक्ति हमारी रक्षा कर रहा है, और किसी वजह से उसके से कुछ हिंसा हो जाती है, बट आपकी तो रक्षा की ना उसने, तो ये जो है अपवाद, या जो ये, इसे हम क्या कहते हैं, हिंसा की दृष्टि से ना देखते हुए अहिंसा की दृष्टि से देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि सैनिक लोग हमारी बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, अगर वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगी, कहीं ना कहीं दुश्मन देश हमारे पे ही अटैक करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सैनिक अपना काम कर रहे हैं, वो हिंसा कर रहे हैं, डेफिनेटली हिंसा कर रहे हैं, हमारे देश से हमारी रक्षा करने के लिए उनको हिंसा करनी पड़ती है। आपने देखा होगा बॉर्डर पे कहीं ना कहीं आज भी, अभी भी जम्मू और कश्मीर की बॉर्डर पे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी और इंडियन के बीच में कहीं ना कहीं गोलाबारी चलती रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो जो सैनिक है हमारे, वो ज़बरदस्ती हिंसा करना चाह रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि उनको हिंसा करनी पड़ रही है, किसके लिए, देश की रक्षा करने के लिए करनी। तो इसीलिए हम इसे अपवाद मानते हैं और इसे हम अहिंसा की दृष्टि से देखते हैं। अब बात आती है सत्य की। सत्य मतलब क्या, जो समय, स्थान और व्यक्ति के भेद से परे है। सत्य ऐसी चीज है जो समय, स्थान और व्यक्ति के भेद से भी परे है। मतलब ये ऐसी चीज है सत्य वर्ड, जो कि ना हमें अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए। जो हमें सत्य लगे वैसे ही बोलना,
चलना या व्यवहार करने का मतलब है हमारी मानसिकता, इस मानसिक स्थिरता की बात करें। यदि आपने सत्य का दामन थामा तो आप बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को भी हैंडल कर लेंगे। बट अगर आपने सत्य को अगर नहीं पकड़ा और असत्य की तरफ चले गए तो कहीं ना कहीं आप मुंह की खाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत ही होगा। तो हमें सत्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि समय, स्थान और व्यक्ति के भेद से परे है सत्य। ठीक है। तो हमें जो आचरण होना चाहिए, जो हमारा आचरण होना चाहिए वो सत्य की तरफ होना चाहिए, या यूं कहो कि हमारा फोकस सत्य की तरफ होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर झूठ बोलते भी हो तो वो ऐसा झूठ बोलो कि उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। ठीक है। तो वो झूठ काम का है। अगर आपने झूठ जबरदस्ती किसी वजह से बोला तो हो सकता है किसी ना किसी को उसकी हानि पहुंच सकती है। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है कि सत्य का ही हमें साथ रखना चाहिए, और हमें सत्य का ही के बारे में हमें विचार करना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए हमें। नेक्स्ट पॉइंट है असत्य। ठीक है। संस्कृत में स्तेय का मतलब होता है मालिक को पूछे बिना किसी चीज ले लेना, उसकी चीज ले लेना। या असत्य का मतलब ऐसा ना हो, ऐसा ना करना, मतलब यानी चोरी ना करना होता है। इसका मतलब है कि अगर मान लो, पहली बात तो ये कि आप बिना पूछे कोई भी चीज को ना ले, और लेते हैं तो पूछ के लें। अगर बिना पूछे अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो चोरी की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है ना। तो बचपन से ही हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बिना पूछे कोई भी चीज़ उठाना नहीं, भले ही वो कोई सी भी वस्तु क्यों ना हो, भले ही वो मनी ही क्यों ना हो या और कोई वस्तु क्यों ना, किसी घर पे भी जाओ तो किसी भी चीज़ को बिना पूछे नहीं लेने का, नहीं उठाने का। हम ये बच्चों को शुरुआत से ही सिखाते हैं, बचपन से ही हम इसी बात को उसको डालते हैं, ये संस्कार देते हैं। अगर मान लो मन में भी अगर आप कहीं घृणा करते हो तो ये कहीं ना कहीं एक चोरी का ही एक पॉइंट होता है कि कहीं ना कहीं आप उससे घृणा कर रहे हो तो असत्य ही है। मतलब चोरी जो है चोरी जैसा ही भाव कर रहे हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईर्ष्या करना। ठीक है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो उससे ईर्ष्या करना, अपनी गरीबी को देख के या अपने उसको देख के। ठीक है। तो इन सब से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? संयमित काम जीवन, ईश्वर उपासना और वेदों का अभ्यास यानी ब्रह्मचर्य। मतलब अब सिंपल सी बात है कि राग द्वेष से अपने जीवन को हटाकर परमात्मा की तरफ लगाना, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है। मतलब अशुद्धा से अशुद्ध चीज़ों से अपने से दूर कर कर एक शुद्ध की तरफ, मतलब परमात्मा की तरफ अपना ध्यान करना, वेदों का अभ्यास करना, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं। और काम वासना से दूर रहना। तो आधुनिक एवं और स्वच्छंदता वाली जीवन शैली की देय कष्ट साध्य विविध रोग, मतलब यूँ कहा गया है कि जो ये शैली है ब्रह्मचर्य की, इतनी आसान शैली नहीं है। इसको पालन करना सबसे कठिन काम है। और अगर आप इसका पालन करते हैं, अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो यह आपके लिए क्या होगा? सबसे बेनिफिट होगा आपके लिए। आप कई राग द्वेष से दूर रहेंगे, आपका मोह कम होगा लोगों से या चीज़ों से, है ना। और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की शैली को अपनाएंगे। अब बात आती है अपरिग्रह की। हमें आवश्यकता से अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ों का संग्रह ना करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास धन है तो धन उतना ही होना चाहिए आपके जीवन में जितना को आपके जीवन में जरूरी है। मतलब आपका काम पूर्ति ही धन होना चाहिए, मतलब आपके पालन पोषण के लिए इतना धन जरूरत है उतना ही होना चाहिए। उससे जरूरत से ज़्यादा धन क्या होता है? या तो आपके लिए हानिकारक होता है या तो आपके परिवार वालों के लिए हानिकारक होता है। और संचित की हुई अनावश्यक चीज़ों को उचित निकाल करना, मतलब अगर मान लो आपने कोई बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को कर लिया है, संचित किया हुआ है, इकट्ठा कर रखा है, अनावश्यक चीज़ें हैं, तो उनको क्या करना? अपने से दूर करना। ठीक है। उससे जिससे क्या होगा? आपको आपका जो मोह होगा परिग्रह की तरफ ना होते हुए अपरिग्रह की तरफ मुड़ता जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जितनी जरूरी हो उतना ही चीज़ें अपने पास रखें। राग द्वेष जो होते हैं, मोह,
तो ऐसे दूर रहिए, भले वो परिवार का ही मोह क्यों ना हो, ठीक है ना, या पैसे का ही मोह क्यों ना हो। इन सब से आपका करना है आपको, जितना ज़्यादा आप दूर करेंगे अपना मोह को, तो आप अपरिग्रह की तरफ मुड़ते जाएंगे। तो सारांश समझते हैं कि एग्जैक्टली यम है क्या। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हुए संसार में उसे उचित व्यवहार करना चाहिए। तो मनुष्य क्या है, संसार में रह रहा है, समाज में रह रहा है, तो उसे उचित व्यवहार ही करना चाहिए लोगों के साथ, अपनों के साथ, दोस्तों के साथ। जैसा व्यवहार वो दूसरों से चाहता हो वैसा ही व्यवहार उसको खुद को होना चाहिए। तो ये अगर जैसा वो चाहता है कि वो लोग हमसे मुझसे भी अच्छा रहे, मेरे साथ भी अच्छा करें, तो आपको भी अच्छा करना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब योग साधक को उचित ढंग से यम का पालन करना चाहिए। तो ये अगर आप मान लो योग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ का आपको पालन करना चाहिए, ये सब नियमों का। यम के जो 4-5 नियम बताए गए हैं, उन सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए, और जिससे आपकी क्या लाइफ बहुत अच्छी होगी, ठीक है।